गाइस, वेलकम बैक और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट मेरे 15 से 20 दिनों के साथ जो मेरी सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ और कुछ चीजें वो दिखाना चाहता हूँ। तो लास्ट में 15-20 दिनों से दिन पहले मतलब मेरे को ऑफिस से आया था। आई एम वर्किंग, तो मैं ऑफिस से आया रात को, मेरे को कहीं बाहर जाना था। तो ऑफिस से आके मैं अपना जो भी मेरा काम था वो मैं काम अपना खत्म करने चला गया। कहीं पे मुझे किसी से मिलने जाना था, तो मैं वहां से जब मिल के आया अराउंड 8:30 या 9 बजे करीब, तो अचानक से मैं घर पे आया। मैंने चेंज वगैरह किए कपड़े और पानी वगैरह पिया ठंडा, तो रेस्ट करने के लिए मैं अपने रूम में चला गया। तो सडनली रात को जब मैं नीचे खाना खाने गया, मेरा रूम 4th फ्लोर पे है, तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया डिनर करने, खाना खाने, तो अचानक से मेरे को हल्का सा मतलब बॉडी में शिवरिंग महसूस हुई। मतलब एक तरह की कपकपाहट महसूस हुई, ठंड लगने लगी मतलब मेरे को। तो जस्ट मैं खाना खा के मैं ऊपर अपने रूम में चला गया और मैं फैन मेरा चलता ही है, गर्मी का मौसम है, तो मैंने फैन बंद कर दिया क्योंकि मेरे को बहुत तेज की अचानक से ठंड लगने लगी। और मेरे को पता लग गया था कि मेरे को फीवर आ चुका है और बहुत तेज फीवर आ चुका है। तो ये रात का इंसिडेंट था। तो पूरा मतलब इतना बहुत तेज की मतलब मेरी बॉडी कांप रही थी, मैं बहुत तेज की कांप रहा था। तो मैं नीचे गया दोबारा से, मैं 2 कंबल लेके आया, ब्लैंकेट। तो दोनों कंबल ओढ़ के मैं पंखा बंद करके ऐसे ही सो गया मैं कपड़े पहन के। और मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो तब भी मेरे को बहुत तेज फीवर था। तो मैं फिर फ्रेश वगैरह होके बहुत हिम्मत करके बिना कुछ खाए पिए मैं फिर डॉक्टर के पास गया, नजदीक हमारे केमिस्ट है, वहां पे गया। तो मैंने फीवर चेक कराया, फीवर मेरे को आया 104 का फीवर आया मेरे को। उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि ये फीवर तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, किस वजह से आया है कि मतलब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जस्ट घर पे आया, फिर मैंने ठंडा पानी वगैरह पिया, खाना वाना खाया, तो अचानक से मेरे को बुखार हो गया रात को। तो जब बुखार हुआ तो मैं सो गया। फिर बुखार में एक टैबलेट लेके मतलब फीवर की, एक पैरासीटामोल की टैबलेट लेके मैं फीवर वाली सो गया। तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग में चला गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मेरा फीवर वगैरह चेक किया, 104 फीवर निकला। तो उन्होंने दवाई दी मेरे को। फिर मैंने दवाई जब तक वो खाई मैंने, सुबह दोपहर शाम, तो मेरा फीवर कंट्रोल था। हालांकि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी मतलब उठने की भी ताकत नहीं थी, एनर्जी नहीं थी, और बहुत तेज की प्यास लग रही थी, मतलब प्यास लगे जा रही थी। और खाना तो मैंने खाया नहीं था लास्ट मतलब 10 दिन तक, मैंने खाना खाया नहीं था। डेली दलिया खिचड़ी मैगी मतलब कुछ भी खाने लग गया था मैं। फीवर आने के बाद जस्ट ही मेरे को मतलब किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि पानी भी मेरे को कड़वा ही लग रहा था। तो फिर उसके बाद जो भी कुछ खाऊं सब कुछ कड़वा लगे, कोई टेस्ट नहीं। बिस्किट्स, नमकीन, पानी, दलिया खिचड़ी, चाय, मतलब ये चीजें मतलब मैंने 10 दिन तक रेगुलर खाई है और कुछ नहीं खाया, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आता था। और मेरे को अभी एक जस्ट बात याद आई है, जब मैं अपने घर वापस आया था तो मैंने अपने एक फ्रेंड से हैंडशेक किया था, मतलब हाथ मिलाया था। ऐसा हो सकता है ये मेरी खुद की पर्सनल गलती थी, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मेरे को ये गलती महसूस हो रही है, तो आप भी ध्यान रखना ऐसी गलतियों का। मेरे अचानक से मेरे माइंड से मतलब ब्लैंक हो गया था, उसने जस्ट सडनली हाथ आगे किया और मैंने मिला लिया, क्योंकि रेगुलर मतलब मेरे घर के पास का दोस्त था। मैंने 4 दिन तक अपने पास वाले डॉक्टर की केमिस्ट की दवाई खाई, तो दवाई तक मेरे को आराम था जब तक खाता था। अब दवाई मैंने फिर एक दिन रोक के देखी कि कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ, सही हुआ है नहीं हुआ फीवर। तो अब जैसे ही एक दिन की मैंने दवाई मिस करी डॉक्टर के कहने पे, तो उन्होंने बोला कि अब एक काम कर, तू अपना ना टेस्ट करा ले कोविड वाला जाके हॉस्पिटल में जहाँ पे अवेलेबल है टेस्ट, वहां जाके करवा ले। वो भी मेरे घर के आसपास जो भी नजदीक डिस्पेंसरी है सरकारी और जो भी अवेलेबल थे वहां पे मैं गया, लेकिन वहां पे टेस्ट मतलब नहीं हो रहे थे। वहां पे वैक्सीन अवेलेबल थी, मतलब वैक्सीन लग रही थी, वो भी 40 साल से ऊपर वालों को, 40 साल से वालों को। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल
है हमारे यहाँ पे, तो हॉस्पिटल गया मैं नाम नहीं बताऊंगा हॉस्पिटल का। तो वो हॉस्पिटल भी मतलब कोविड सेंटर में चेंज हो गया था। वहां पे मतलब ओपीडी वगैरह का कुछ नहीं था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को नॉर्मली फीवर है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब सिम्टम्स थे एक दो कोविड के, लेकिन पूरे सिम्टम्स नहीं थे, जैसे कि सांस कम आना या मतलब सांस फूलना, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था। खाली फीवर का और टेस्ट नहीं आ रहा था बस, और कमजोरी महसूस हो रही थी बस। यही 3 मेन मतलब बड़े सिम्टम्स थे मेरी बॉडी में। तो उसके बाद मैं गया वहां पे। मैं फर्स्ट डे मतलब गया, जब 5वें दिन मैं गया तो मैं खाली पेट गया। मुझसे मतलब मैं लाइन में लगा, लाइन इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं थी, लेकिन बहुत भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी को अलाउड नहीं था चेयर वगैरह पे बैठना। अगर कोई बुजुर्ग है, बड़े उम्र वाले, तो किसी को अलाउड नहीं था, चेयर पे कोई नहीं बैठ सकता था। और लाइन पे भी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आगे पीछे लाइन में आप लग सकते थे। तो मैं लाइन में लगा अपनी स्लिप बनवाने के लिए। तो लाइन में लगने के बाद मुझे जस्ट 5 मिनट बाद ही मतलब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं जस्ट सडनली जमीन पे बैठ गया। तो मैं अगर वहां पे 10 मिनट भी और रुकता तो मैं मतलब मैं चक्कर खा के गिर जाता। मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खड़ा भी हो सकूं। मैंने कोशिश करी चेयर पे बैठने की, लेकिन जो वहां के गार्ड थे उन्होंने मना कर दिया कि अभी इस वक्त अलाउड नहीं है, क्योंकि चेयर पे हम बैठ नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता किसी ने चेयर टच करी हो, कौन इस पे लास्ट टाइम इंसान बैठा था। लगे 5वें दिन, 4 दिन तक मतलब ये मतलब 3 सिम्टम्स थे। तो चौथे दिन मेरे को चक्कर भी आने लगे, मतलब पूरी बॉडी डाउन हो चुकी थी। तो पूरी बॉडी डाउन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जस्ट मतलब जैसे तैसे हिम्मत करके मैं हॉस्पिटल के गेट तक गया, रिक्शा पकड़ा मैंने, बैटरी वाला, और घर आया। फिर मैं जस्ट थोड़ा सा चाय वगैरह पी मैंने बिस्किट से, और मैं फिर लेट गया। मैंने घर में कुछ नहीं, मैंने बोला कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं वापस आ गया घर में, मैंने बोला ये। तो उसके बाद फिर मैं माइंड में मतलब नेगेटिव ख्याल आने लगे, मेरी मतलब पूरी थिंकिंग नेगेटिव हो गई कि मेरे को कोविड हो चुका है। मतलब ये मानने लगा था मैं कि मुझे कोविड हो चुका है और सारे सिम्टम्स है। मैंने नेट वगैरह पे सर्च करता रह गया, मैं करता रहा मैं कंटिन्यूसली कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आई वॉज सो स्केर्ड, मैं बहुत डर चुका था उस टाइम पे। और मैंने किसी से ये बात अपनी शेयर नहीं करी, और मैं फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रहा था कि यार ऐसे ऐसे है तो कहाँ पे टेस्ट कराऊं ये वो। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया तू पहले अपना टेस्ट करा हॉस्पिटल में जाके। तो फिर मैं नेक्स्ट डे कुछ खा पी के, इस टाइम मैंने कुछ खा पी के चाय वगैरह पी के डायरेक्ट मैं गया, थोड़ी सी हिम्मत करके हॉस्पिटल तक गया। वहां पे लाइन में लगा, स्लिप बनवाई। फिर मेरा आधे से मतलब 30 से 45 मिनट बाद मेरा टेस्ट हो गया था। और मैं आपको स्लिप दिखाता हूँ, जो मेरी स्लिप बनी थी। मेरी स्लिप ये थी हॉस्पिटल की, ये स्लिप है मेरी हॉस्पिटल की, और इसी में रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है आपका ये नेगेटिव है। तो ये इसी में नेगेटिव लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, तो टेस्ट का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ कि टेस्ट में वो क्या करते हैं। तो उनका आरटीसी पीसीआर कुछ करके मतलब टेस्ट का नाम होता है, उनका था कुछ टेस्ट करने का इक्विपमेंट। तो उसको मतलब उन्होंने कहा कि मतलब मास्क यहाँ तक कर लो, खाली मुंह तक, और नाक ऐसे कर लो, और मतलब उन्होंने मतलब पूरा यहाँ तक अंदर तक करके, और मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। फिर खाली 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड उन्होंने करा, और पता नहीं क्या सैंपल लिया, और ऐसे करके और मतलब अपने जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं उस इतनी बड़ी शीशी में करके प्लास्टिक की, और ले गए। तो जस्ट 15 मिनट्स बाद मेरे को रिपोर्ट आ गई, उसमें नेगेटिव आया। तो मेरा माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ वहां से कि हाँ कि अब मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन ये जो अभी मेरे अंदर फीवर है और नेगेटिव मतलब मेरा माइंड बन चुका है, और जो कमजोरी आ चुकी है मेरी बॉडी में, एनर्जी नहीं है, इसको मेरे को कैसे फिर ठीक करना पड़ेगा। मैंने पास वाले डॉक्टर को बताया कि नेगेटिव निकल गया। तो बोला अच्छी बात है, नेगेटिव निकल गया, तू और दवाई खा थोड़े दिन और, ताकि जो फीवर है अभी वो दब जाए। तो मैंने दवाई खाई 3-4 दिन, और इतने में मेरे 10 दिन पूरे हो गए हैं। और इन 10 दिन के दौरान मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था पूरा।
रूम के अंदर। मैंने किसी को अपनी ये बात शेयर नहीं करी कि मैं हॉस्पिटल गया था और मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है या कुछ और। अगर वैसे पॉजिटिव ना आता तो अच्छी बात है। तो ये बात मैंने किसी से भी अपने घर के अंदर शेयर नहीं करी, मॉम डैड से, किसी से भी। खाली मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और मैं बोल देता था कि जब आपको खाना देना होगा तो आप मुझे नॉक कर देना मेरे गेट पे, मैं ले लूंगा खाना। और मैंने अपने जो भी बर्तन थे वो सब अलग कर लिए थे अपने मतलब किचन में, सिंक में। मैं अपने आप इकट्ठा करता था, बाद में धो देता था। और सारे मतलब अपने कपड़े वगैरह सारे खुद मैंने अपने वॉश किए हैं इस दौरान, जब मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था अपने रूम में। और इस टाइम पे ऐसा था कि मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मेरे को बाहर जाने को नहीं मिल रहा, लॉकडाउन बढ़ गया है, आगे मैं जॉब कैसे करूंगा, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, ऑफिस में मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है पूरी बॉडी की, मैं काम कैसे करूंगा पूरे दिन, मतलब ऑफिस में काम कैसे करूंगा, और मतलब शरीर जो है वो रिकवर कैसे करूंगा। तो मैंने बहुत सारे मतलब लिक्विड, मतलब एक वाटर में लिक्विड ग्लूकोज आता है कुछ करके उन्होंने लिखा था डॉक्टर ने, वो मैंने पिया कंटिन्यूसली। फिर मेरा गला इस दौरान, मेरा पूरा गला मतलब ये सारा मुंह के अंदर, पूरा आगे के अंदर सारा जीभ, ये साइडों में गम्स के यहाँ पे और यहाँ पे लिप्स के यहाँ पे, और ये सारा मतलब अंदर से पक चुका था। मतलब पानी भी पीता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतनी जलन होती थी अंदर से। चाहे गर्म पानी पीऊं, सब बोलते थे कि गर्म पानी पीना है इस दौरान, ठंडा नहीं पी सकते। मैं चाहे ठंडा पीऊं चाहे गर्म पीऊं तो मेरे से पिया नहीं जाता था। खाना तो खाने की बहुत दूर बात है, मैंने 10 दिन तक भी मैंने खाना नहीं खाया, खाली दवाई खाई, पानी पिया, खिचड़ी खाई मैंने, चाय वगैरह लगती थी, मेरे पानी लगता था मेरे गले में। फिर मैंने एक इंजेक्शन आता है गले में डालने वाला, वो मैंने डाला। दवाई मतलब एक हफ्ते तक मैंने 3-4 दिन तक इंजेक्शन से दवाई डाली गले में। ऐसे करके मेरा तब जाके मेरा कुछ हद तक गला सही हुआ, तब मैं पानी पीने लायक मेरा गला हुआ, तब मैंने पानी स्टार्ट करा। फिर मैंने गर्म पानी पिया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फील अच्छा करने लगा। लिटरली मैं 5 दिन तक तो नहाया नहीं था जब मेरे को फीवर हुआ था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, नहाना तो बहुत दूर की बात है। फीवर क्योंकि फीवर मेरा कंट्रोल हो चुका था 10 दिन के बाद, हालांकि टेस्ट अभी भी नहीं आ रहा था, गला सही हो चुका था, फीवर दब चुका था, बाकी हल्की सी एनर्जी आ गई थी बॉडी में। टेस्ट था, टेस्ट का ऐसा था कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि दवाइयों की वजह से भी टेस्ट बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब कोविड होगा तभी, आप लोगों को ये थिंकिंग गलत है कि अगर टेस्ट नहीं आ रहा तो कोविड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोविड का सिम्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में जब भी किसी इंसान को फीवर होता है तो उसको टेस्ट आना बंद हो जाता है, ये नॉर्मली है, क्योंकि दवाइयों की वजह से, दवाइयों का बहुत अलग अलग टेस्ट, इस कारण आपकी जीभ गंदी हो जाती है। तो आपको जीभ क्लीन करनी चाहिए, टंग। तो मैंने नया टंग क्लीनर लिया, उससे मैंने अपनी टंग साफ की, क्लीन की, जीभ सफा की, तो उसके बाद मेरे को टेस्ट आने लग गया। मतलब लिटरली 10 दिन तक तो मेरा फीवर वगैरह सब कुछ कंट्रोल हो गया था। 12वें या 13वें दिन मतलब मैं पूरा, मेरी हेल्थ मतलब थोड़ी सी 100% में से 70% सही हो चुका। बाद फिर मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया थोड़ा सा, मैंने खाना खाना स्टार्ट किया लिटरली 12-13 दिन के बाद, जब मेरी हेल्थ ओके हो गई थी। तो 13 दिन के बाद मैंने अपना रेगुलर जो भी डिनर लंच होता है वो खाना चालू किया, चाय वगैरह पीनी स्टार्ट करी, नाइट में कॉफी वगैरह जब मेरा मन करता था स्टार्ट किया। और रिपोर्ट मेरी है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने चेक करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट आई। और गाइस मेरे को नेगेटिव जान के बहुत खुशी हुई थी कि हाँ मैं ठीक हूँ। आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि फर्स्ट आप अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव ख्याल ना लाए, हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखोगे तो हर किसी चीज से लड़ सकते हो, आप हर किसी चीज से लड़ सकते हो, हर किसी परेशानी से, हर एक बीमारी से। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, सबसे पहला रूल यही है इस बीमारी से लड़ने का। और सेकंड ये है कि अपने आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आप सही हो सकते हैं, आप में क्षमता है सही होने की। और अपना मतलब हेल्थ को कमजोर ना होने दे। इस दौरान मतलब हेल्थ आप बहुत मतलब डाउन जाएगी, लेवल बहुत कम जाएगा। तो उस दौरान आपको रिकवर करने के लिए आपको अपने अंदर से मन करवाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को खाना है, हाँ मेरे को पानी पीना है,
जितना एक दिन की मेरी बॉडी की नीड है पानी की, वो मेरे को पानी पीना है। तो ये आपको थिंकिंग बनाए रखनी पड़ेगी, और जो भी दवाई है डॉक्टर के से बातचीत करके आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा कि मैं कैसे मतलब पॉजिटिव मेरे सिम्टम्स थे उस दौरान, और कैसे मतलब मैंने अपने आप को नेगेटिव मैं अपना रिजल्ट लाया, अपने ऊपर हिम्मत रख के, अपने माइंड को पॉजिटिव बना के, क्योंकि मुझे सही होना था। कोई भी इस दुनिया में इंसान ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, तो अपने आप पे विश्वास रखे और अपने आप को ये बोले कि हाँ मुझे सही होना है। तो मेरा मेन मोटो यही था वीडियो बनाने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, कि आप लोगों में भी ये पॉजिटिव थिंकिंग आए, नेगेटिव ना सोचे। जो मेरे भाई लोग नेगेटिव सोचते कि मेरे को तो कोरोना हो गया, मेरा क्या होगा, ये है वो है, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। और आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे सपोर्ट दें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मुझे बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू।